हेलो भाइयों, दुकानदार भाइयों। मैं शुभम अग्रवाल। हर हर महादेव। आप सभी गंदा है मगर धंधा है। धंधा बोले तो बिजनेस, और बिजनेस हमारी समझ ने गंदा बना रखा है। गंदा है नहीं, बस गंदा बना रखा है। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े शोरूम्स बने हुए हैं, इतनी चमक है। हम एक कस्टमर की नज़र से देखेंगे ना, तो कस्टमर क्या सोचता है कि यार कितना पैसा है, यार कितना बढ़िया शोरूम बना रखा है। और बड़ी वो किसी ब्रांड का हो या नॉन ब्रांड का हो, या बड़ी दुकान बना रखी है और चक नोट छाप रहा होगा। लेकिन अंदर तो वही जानता है कि उसकी कैसे फटी पड़ी है। जो मालिक है ना, वही जानता है कि उसकी कितनी फटी है, कैसे फटी है। तो भाई अधिकतर यही है आज का टाइम पे कि हालत लोगों की खराब है। देखने में लोग, दुनिया देखती है कि यार, दुनिया को तो दिख रहा है कि भाई सॉलिड है, भाई उसकी अंदर से हालत पतली है। अधिकतर व्यापारियों की बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। और ये आप अगर खुद व्यापारी हैं तो आप खुद भी समझते हैं कि हम भली दुनिया से कितना भी झूठ बोल रहे हैं, बट हमें अपने आप से खुद से सच बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो जीवन समझना है और आगे बढ़ना है, तो दुनिया से कितना झूठ बोलो, बट एटलीस्ट खुद से सच बोलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड सेट ऐसा होता है कि हम दुनिया से झूठ बोलते हैं और हम भी उसी झूठ में ही जीना चालू हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड हमें वो कमाने ही नहीं देता है कि हम अपने आप को सच बता ही नहीं रहे हैं, और हमारा माइंड वो झूठ में ही जीना चालू कर देता है। और भगवान ने हमारा माइंड दिया टॉप पे, तो कहते हैं ना कि पूरे शरीर का कोई भी पार्ट काम करना बंद कर दे, या सारे पार्ट काम करना बंद कर दें, अगर आपका ये माइंड है और ये काम कर रहा है, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूरे शरीर के सारे पार्ट काम कर रहे हैं और ये माइंड काम करना बंद कर दे, तो आप दुनिया का एक थैला, मतलब ठेला भी नहीं जीत सकते हैं। तो सारा गेम दुनिया में जो चलाया है, जो भगवान ने हमें उसी हिसाब से बनाया है कि हमारे टॉप पे हमारा माइंड दिया है, तो माइंड का ही सारा पूरा गेम है और कुछ नहीं है। और वो भी बहुत सिंपल गेम है। जैसे हमने एक हवा बना रखा है कि बिजनेस एक हवा है, व्यापार तो एक रिस्क है, एक हवा रिस्क तो है, बट उसे अगर आप कैलकुलेट करके और तरीके से करेंगे तो वो जीरो रिस्क है। फिर उसमें आपका रिस्क का कॉन्सेप्ट बनेगा ही नहीं। तो अब हाँ, तो हम कह रहे थे कि गंदा है मगर धंधा है। 90% व्यापारियों की तो हालत इतनी खराब है यार। बाहर से भले हमें कितना भी बड़ा दुकान दिख रही हो, शोरूम दिख रहा हो, या बहुत कुछ दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उनकी हवा टाइट है। बहुत बुरा हाल है। वजह कुछ 3-4 वजह ही है जिस वजह से उनका सबसे ज़्यादा हालत खराब रहता है। पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल बहुत सारे बिजनेस रेंट पे चल रहे हैं। मतलब कि वो रेंट की जगह लेके चल रहे हैं, और ये रेंट आपको खा जाता है, ये मान लीजिए। क्यों? कि आप कम रेंट की जगह लेंगे तो वो थोड़ी आउटसाइडर मिलेगी, अच्छे रेंट की जगह लेंगे तो मार्केट में मिलेगी। अब अच्छा रेंट बोले तो हो सकता है 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने, कितना भी हो सकता है, जहाँ लोकेशन साइज वगैरह के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आप खुद सोचो, फॉर एग्जाम्पल
अगर हमने 1 लाख रुपए महीने की ले ली तो यार 12 लाख रुपए साल होता है। 12 लाख रुपए साल कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। यानी कि अगर आपको अपने घर में पहले 5 रुपए भी अगर आपको लेके जाने हैं, अगर आप दुकान के मालिक हैं, ओनर हैं बिजनेस के, तो अगर आपको 5 रुपए भी घर पे लेके जाने हैं तो पहले 12 लाख रुपए किसी और को देने होंगे कमा के। उसके बाद अगर बचेगा तो आप अपने घर ले जा सकते हैं। पहली चीज, अगर 1 लाख है, उस वही अमाउंट कम बढ़ती हो सकता है आपके रेंट के अकॉर्डिंग, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा अमाउंट है रेंट का, तो उसको देने के बाद ही हम 5 रुपए भी घर पे ले जा सकते हैं, उससे पहले नहीं ले जा सकते। अभी तो सिर्फ रेंट की बात चल रही है, बाकी खर्चों की बात मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो रेंट हमारा आजकल इतना हो गया है, क्योंकि मैंने खुद भी रेंट पे काम किया हुआ है, और अपनी सोसाइटियों में इतना रेंट हो गया है, दुकानें इतनी महंगी मिल रही हैं या रेंट की जगह इतनी महंगी मिल रही है कि भाई आदमी आजकल है ना मेहनत कर रहा है, व्यापारी मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, दिमाग वालों की कमी नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं हम दूसरों के लिए, और क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है तो हम उन्हें कमा कमा के दे रहे हैं। और हमें अगर घर में अपने 5 रुपए भी ले जाने हैं या 50 रुपए भी ले जाने हैं तो पहले उन्हें देंगे, उसके बाद अगर बचेगा तब हम सोचेंगे कि हम ले जा पाएंगे या नहीं। उसके बाद भी श्योरिटी नहीं कि हम ले जाएंगे, लेकिन उन्हें तो पहले देना ही पड़ेगा ना भाई। तो ये सबसे बड़ी जीवन की दिक्कत चल रही है। और पता है, हम पूरे साल में भी इतना हम खुद नहीं अपने लिए कमा पा रहे हैं जितना कि हम अपने खर्चों में दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कई कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए साल में 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, या 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, या 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो भी है, फॉर एग्जांपल है ओनली। आप 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अपने लिए बचा पा रहे हैं, बहुत एक बात बता रहा हूँ। तो कई कई बार ये होता है कि हम 50-50 लाख रुपए देके 33 लाख रुपए किसी और को पे करके हम 6 लाख रुपए अपने लिए बचा पा रहे हैं। तो भाई 6 लाख रुपए बचाने के लिए आप पहले 30 लाख का हेडक और प्रेशर भी तो लेके बैठे हो यार। ये प्रेशर हमें मालूम है कैसे फील होता है, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि हर टाइम आपका एक सा नहीं होता है। अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, और आप कितने भी अप हो जाएं तो भी डाउन आएंगे, कितने तो टाइम बदलता है, चेंजेस आते हैं। तो भाई ये है ना, और ये सिर्फ अमाउंट नहीं होता है, ये सिर्फ पैसा नहीं होता है, ये हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, और हाय हाय हा हा मची हुई है। क्यों? क्योंकि भैया ये रेंट का अमाउंट ही पता चल रहा है कि 6 लाख रुपए साल है, 12 लाख रुपए साल है, 18 लाख रुपए साल है, 24 लाख रुपए साल है, या 50 लाख रुपए साल है, या 30 लाख रुपए साल है, या 45 लाख रुपए साल है। बहुत सारे रेंट है, उससे भी ऊपर भी है। तो आजकल नॉर्मल हो गया है कि भैया 3.5-4 लाख रुपए साल से नीचे का तो रेंट नॉर्मल है ही है आजकल। मतलब कहने का मतलब 30-40 हज़ार रुपये महीने का। नीचे वाले भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एक अनुमानित मैं आपको बता के चल रहा हूँ उस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि हम रेंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट हम दे रहे हैं, पहली चीज़। अब भाई इससे बचा कैसे जाए, तो एक हम फिगर लेते हैं बीच का, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा आपका रेंट, कि हमने 10 लाख रुपए साल फिगर ले लेते हैं, ठीक है, या हम 12 लाख ले लेते हैं। आपको सीधा सीधा अमाउंट आपको समझ में आएगा, कैलकुलेट करना आपको ईजी होगा। इसका मतलब है 1 लाख रुपए महीना रेंट है आपका, ठीक है। अब भले आपका वो हो सकता है 10 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, या 30 हज़ार हो, 50 हज़ार हो, 1 लाख हो या ऊपर हो, जो भी हो महीने का। बट मैं 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जिससे कि हमें ईजी होगा समझने को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब 1 लाख रुपए महीने का हमने रेंट दिया, तो भाई 12 लाख रुपए साल का तो ये रेंट हो गया, ठीक है।
पहले हमें 12 लाख रुपए साल देना है, तब जाके कुछ हमें बचेगा तो हम लेके जाएंगे। उसके बाद भी अभी पहले और भी खर्चे हैं, अभी मैंने और खर्चे तो गिनना ही नहीं है ना आपको, ठीक है। तो भाई इसका मेरे को एक सिंपल सॉल्यूशन फील होता है, और जो लगता है उसका एक सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, वो है शॉप ऑन व्हील। शॉप ऑन व्हील, देखिए हम लोग फैमिली, अच्छी फैमिली से हैं, या मतलब एक वेपोर्ट अपनी जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से, अपनी समझ और सोच के हिसाब से आप शॉप एंड व्हील पे कन्वर्ट हुई है। शॉप एंड व्हील में दो फायदे हैं। पहला फायदा, शॉप एंड व्हील का मतलब क्या, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक शॉप खरीद रहे हैं जो कि व्हील पे चलती है, यानी कि व्हील पे वो है, व्हील से आप इधर से उधर ले जा सकते हैं, यानी कि पहियों से आप इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि ये टाटा एस यानी कि छोटा हाथी आता है, या फिर कुछ जो नॉर्मल ट्रक्स आते हैं मीडियम साइज के, जो कि सिटीज के अंदर अलाउड होते हैं खड़े करने, ठीक है। तो आप वो परचेज करिए। तो वो अगर आप सेकेंड हैंड या जैसा भी आप परचेज करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के आस बीच में लगभग पड़ जाता है, 6 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो तो आप समझ सकते हैं, बट आप ये समझिए कि वो आपकी खुद की एक शॉप हो गई। यानी कि शॉप का क्या मतलब है, शॉप होती है हमें एक स्पेस मिलता है जहाँ पे हम अपना सामान बेच सकते हैं, रख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग छोटे से करने के लिए आप एक छोटा हाथी ले लीजिए। अब उसमें आप अपनी अपनी दुकान है, अब आप उसी में अच्छा सा थोड़ा सा सेटअप करिए, उसमें ही पैसा लगाइए, क्योंकि देखो हम सबको मालूम है 90% केसेस में यही होता है रेंट की दुकानों पे कि आपको सिर्फ 4 दिवाली मिल जाती हैं, और उसमें सारा पैसा पेंट से लेके आपको उसका इंटीरियर से लेके और जो भी A to Z काम होता है वो 90% केस में रेंट टेनेंट मतलब टेनेंट कराता है, यानी कि जिसने रेंट पे वो ली है। और ये भी आप जानते हैं कि आप कितने भी साल रेंट देते हैं, कितना भी लॉन्ग टाइम रहते हैं, वो आपकी दुकान कभी नहीं हो सकती। वो आपको एक ना एक दिन छोड़नी ही पड़ेगी, भले वो आपको 1 साल बाद छोड़नी पड़े या 10 साल बाद छोड़नी पड़े, बट छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि यार आप अपन लोग इंसान हैं, तो हमारे पास ठीक है, हमने 10 साल बाद भी तो भाई फिर हम क्या होगा, फिर हमें एक नई शुरुआत दोबारा से करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि लोकेशन चेंज हुई या हमारा सेटअप उधर से पूरा बिगड़ के दूसरी जगह सेटअप करना है, तो भाई बहुत दिक्कतें होती हैं। मतलब एक तरह से वो नई शुरुआत टाइप का होता है कि हाँ भैया हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि आप शॉप एंड व्हील ट्राई करें, शॉप एंड व्हील को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराएं, अपने हिसाब से उसे स्टैंडर्ड बनाएं। आप उसे इतना भी लग्जरी बना सकते हैं ना, आप इतना लग्जरी बना सकते हैं कि मतलब ये लोग बाग उससे बड़ी बड़ी जगह छोड़ के आपके पास आएंगे देखने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, वहां से परचेज करने के लिए कि यार ये कुछ अलग है, ये कुछ अच्छा है, ये कुछ नया है। कुछ लग्जरी भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें
कैटेगरी लो करनी है। आपको जितना महंगे से महंगा आइटम बेचना है आप बेच सकते हैं, उसे लग्जरी फील दे सकते हैं, लग्जरी एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने कस्टमर को उसमें। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि वो आपकी खुद की दुकान हो जाएगी, जिससे कि आप कभी चाहें तो कुछ कभी आप एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना चाहें डेली लोकेशन चेंज ना करें, बट कभी कभार जैसे आपको ऑफ सीजन आपको लगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहें तो आप ले जा भी सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपका कोई रेंट का प्रेशर नहीं होगा। एक रेंट का प्रेशर, एक पैसे का तो प्रेशर होता ही होता है, और एक जिसकी दुकान होती है उसका भी होता है कि यार वो उसका मन होगा तो वो हमें आगे कंटिन्यू रखेगा, एग्रीमेंट हमने पक्का करवा लिया तो अभी फिर भी मतलब ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप, उसकी टेंशन कोई ना कोई लगी रहती है। और फिर रेंट का प्रेशर रहता है कि यार पहले तो रेंट ही निकालना है ना उसमें से, उसके बाद अपने घर पे तो कुछ बाद में लेके जाएंगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। पहले तो रेंट वाले को दे दो भाई, अगर आगे दुकान चलानी है तो सीधा सा फंडा है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, उसे आप शॉप एंड व्हील को कितना भी लग्जरी लुक दे सकते हैं, कितना भी स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट थी कि आप शॉप एंड व्हील पे कन्वर्ट होंगे तो आपका रेंट बचेगा, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगेंगी कि यार मुझे स्पेस बड़ा चाहिए, उसमें स्पेस छोटा होता है। तो उसका मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसका भी सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बट नजरिए की ये बात सुना है ना तारक मेहता में, वही सिस्टम है कि आपके सामने वो कॉन्सेप्ट कहानी सामने सुनिए ना कि एक गिलास में पानी आधा भरा है तो कोई का नजरिया है कि आधा खाली है, कोई का नजरिया आधा भरा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई आपको सॉल्यूशन दूंगा या कोई भी किसी को भी सॉल्यूशन देता है तो हर किसी को उसमें उसकी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देने लगती है, किसी को उसकी नेगेटिव चीज़ें देखती हैं। जो जैसा सोचता है, जो जैसा देखता है वैसा ही वो फील करता है उसके बारे में। तो बट आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना यार, जुगाड़ इतनी है ना दुनिया के अंदर, और खासकर इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों के अंदर, इस जुगाड़ से तो यार पता नहीं लोगों ने क्या क्या नहीं बना दिया। सब ये जितनी भी लग्जरी चीज़ें दिख रही है ना, इनकी स्टार्टिंग सब है ना छोटी चीज़ों से होती है, जुगाड़ से ही होती है यार। कोई आप ये सोचो ना बहुत हाई फाई है, ये वो यार कुछ नहीं है, सब मिट्टी से बने हुए हैं, जुगाड़ से बने हुए हैं। उसको सिस्टम बनाया है, लग्जरी बनाया है, लंबा बनाया है, बस कुछ नहीं है। इनकी नींव है ना सब जुगाड़ से लगी हुई है, सब जस्ट मतलब सब छोटे से स्टार्ट है। कोई ये नहीं है कि पैदा होती है, आपको पता है ना कि कोई भी हो, अगर पति का औलाद हो या गरीब की औलाद हो, होगा तो साला बच्चा पैदा होगा तो 1 महीने 2 महीने के, वही 1 दिन का 2 दिन का होगा, मतलब छोटे से भी बड़ा बनेगा ना। ऐसा नहीं कि करोड़पति की औलाद है तो डायरेक्ट 10 साल का पैदा हो जाएगा, नहीं हुआ ना भाई, होगा तो पैदा। ये जब भगवान ने ही हमें ये कॉन्सेप्ट बना के दे दिया है तो हम इंसान कौन सा उनसे कॉन्सेप्ट से बदल सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है सबके अंदर। कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस हो उसके अंदर छोटी चीज से वो बड़ा बना हुआ है, छोटे 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 जो धीमे धीमे बढ़ता गया है वो बड़ा है बना है, भले वो पहले बना है बाद में बना है, वो चीज मैटर अलग करती है, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं है। तो आप ये समझिए कि ना इसको कॉम्प्लिकेटेड या रिस्की या टेंशन वाला इतना भाई भरकम ना समझे इस वर्ड को। बहुत सिंपल चीजें हैं। एक चीज जानिए, जब तक आप किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं उसमें उलझ जाएंगे, उससे उलझा और कहते हैं ना जब कोई तो उलझ जाएंगे, तो उसे सिंपल बनाइए।